जानिए पंचवटी में लक्ष्मण ने ऐसा क्या कहा कि श्री राम भावुक हो गए और भरत से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 16वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम को पंचवटी में रहते हुए काफी समय हो गया था। धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू हो गया। एक दिन प्रातःकाल श्री राम स्नान करने के लिए गोदावरी नदी के तट पर जा रहे थे तो उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी थे। तब लक्ष्मण जी बोले कि भैया ये वही ठंड का समय आ पहुंचा है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। इस मौसम में अधिक ठंड के कारण लोगों का शरीर सूख जाता है। पृथ्वी पर रवि की खेती लहराने लगती है। पानी अधिक ठंडा होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता और आग बहुत अच्छी लगती है। इस मौसम में प्राय निवासियों को भूख बहुत लग जाती है। सूर्यदेव दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं और इसी कारण हिमालय पर बहुत अधिक बर्फ जमा हो जाती है। दोपहर की धूप अच्छी लगने लगती है। धीरे धीरे पाला पड़ने पर कड़ाके की जाड़ा पड़ने लगता है। ठंडी हवा चलती है, पतझड़ आ जाता है, रात बड़ी होने लगती है। खुले आकाश के नीचे कोई नहीं सोता। पछुआ हवाएं और ठंडी लगती हैं। आजकल जानवर भी पानी कम पीते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। पक्षी भी पानी के पास ही बैठे हैं, पानी में नहीं उतर रहे हैं। नदियों का जल भाप से ढका रहता है। कमल के पौधे भी पाला पड़ने के कारण गल गए हैं, उनके डंठल शेष रह गए। श्री राम, भरत आपके बिना बहुत दुखी हैं। वे राज्य, सम्मान और सारे भोगों का त्याग करके तपस्या में लगे हुए हैं एवं नियमित आहार करते हुए शीतल जल पर बिना बिस्तर के ही सो रहे हैं। अत्यंत सुख में पले हुए भरत जाड़े को सहते हुए सरयू के जल में कैसे नहाते होंगे। आपके भाई भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है क्योंकि वे तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का ही अनुसरण कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें माता कैकेयी का कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब भी करो भरत की ही चर्चा करो। हालांकि मेरी बुद्धि व्रत का पालन करते हुए बहुत स्थिर हो गई है, लेकिन भरत की बात आते ही मेरा मन चंचल हो जाता है। कब वह दिन आएगा जब तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और शत्रुघ्न से मिलूंगा। यह बात करते करते गोदावरी नदी के तट पर जाकर श्री राम लक्ष्मण ने स्नान किया, देवता और पितरों का तर्पण किया। इसके बाद जब सूर्योदय हुआ तब तीनों ने भगवान सूर्य की उपासना करके देवताओं की स्तुति की।